देश नीति में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भारत रत्न मिलने के बाद हुई राजनीति में उथल पुथल की, यानी जयंत चौधरी की। आप में आज कह सकते हैं कि जयंत चौधरी चवन्नी निकले। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। नमस्कार सर। सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जयंत चौधरी ने लगभग पलटी मार दी है। थोड़ी देर में ऑफिशियली भी खबर आ जाएगी। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, दिल जीत लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कहा, अब क्या कसर बचा है, आज मैं किस मुंह से मना करूं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? गेटी जी, एक्चुअली ओम प्रकाश राजभर ने बयान दे दिया था कि 12 तारीख को जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और परसों उनके एक प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस में रहेंगे। लेकिन जयंत चौधरी जान गए कि अगर अपना कुछ सर्वाइव करना है, केंद्र में जाना है, केंद्रीय मंत्री बनना है, एक दो लोगों को सांसदी दिलानी है, तो उनको मालूम है कि ये काम उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हजारों लाखों लोग जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, चाहे वो जाट समुदाय के हों या किसान समाज के हों, उनको धक्का जरूर पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जयंत चौधरी ने जैसे अपने बयान में कहा, आपने बताया भी कि मैं आज किस मुंह से मना करूं। आप चूंकि चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया था भारत रत्न, तो भारत रत्न अगर मिला है, ये इतना बड़ा एहसान है, तो ये कोई प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी का एहसान तो है नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो अपना खून को पानी कर दिखाया, देश के कमजोर तबके की आवाज उठाई, और उस जमाने में कांग्रेस के सामने किस प्रकार से डट करके खड़े हुए, विपक्ष को इकट्ठा किया, तो उन्होंने तो काम किया, इसलिए उनको भारत रत्न मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को अगर श्रेय दे करके सोच ये रहे कि भारत रत्न मेरे दादाजी को मिल गया है और मैं सारे के सारे जाट समुदाय का सौदा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वो वाकई आप वही वोट देना चाहेंगे जो कि विपक्ष का एक गठबंधन का बंदा होगा। लेकिन जयंत चौधरी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि 2014 में गेटी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह को 10 सीटें देने की बात की थी, वो जाने को तैयार थे। लेकिन यही व्यक्ति ऐसा था, जयंत चौधरी नाम का, इसने अपने पिताजी को रोका था। लेकिन देखिए आज विडंबना दूसरी है। आज वो किस शर्म के साथ, मैं समझता हूं उनके पास तो कोई जवाब भी नहीं होगा, ये किस मुंह से कहें, क्योंकि चवन्नी की एक बात वीडियो आपने भी भी था कही सर जिसमें कि जैन जी काफी लाठियां खा रहे थे, काफी वो लाठियां आंदोलन भी में भूल थे, गए, अब लेकिन असल वो में लाठी खा रहे थे सिर्फ। केंद्र में मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि जब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, जिसने इंडिया गठबंधन का शिल्पकार कहा जाता है, उसको बनाया है, तो ये तो फिर भी एक दो सीटों पर फर्क डालने वाले लोग हैं, ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जयंत चौधरी का जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस परसेप्शन को तोड़ने की बात करेगा कि इंडिया अलायंस जैसे बनाया गया था, वो लगभग खत्म हो गया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस परसेप्शन को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ भी दिया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बाद क्या, मोदी जी के बाद क्या, वो है ना टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेट, तो ये इंडिया अलायंस उसका एक जवाब था। अब उसको धीरे धीरे तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो उसमें तो वो कामयाब हो गए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमजन एक वोटर होता है गेटी, फ्लॉटर वोटर बोलते हैं हम उसको। 6-7-8% वोटर मिल जाता है, 10-15% वोटर अलग आ जाता है। वो इस तरह का वोटर जो है ना, वो एंड टाइम में सोचता है जीत कौन रहा है, उसको वोट देता है वो। तो इंडिया अलायंस जो था, वो एक ऐसा, मैं समझता हूं कि एक सामने विकल्प तैयार हो गया था, तो उसको तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने और जयंत चौधरी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अब जमीनी बात बता देता हूं। अगर जयंत चौधरी या गोदी मीडिया जैसा कि इसका हंगामा उतार रहा है और बहुत ज्यादा शोर मचाएगा कि देखिए इंडिया गठबंधन तो लगभग खत्म, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय वोट पिछले 35 सालों से दे रहा है। रामगोपाल यादव का बयान भी आया था कि उनका वोट तो पहले जा चुका है भारतीय जनता पार्टी में। इनके फादर अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे 2019 में। ये खुद अपनी परंपरागत सीट जो है बागपत से हार गए। तो जाट जो है ना, वह संजीव बालियान के साथ, बाकी लोगों के साथ है, इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसमें इनके जाने आने का सिर्फ गोदी मीडिया में हंगामा होगा, लेकिन जमीन पर 1-1.5 लाख 50,000 वोट, इसमें कोई दो राय नहीं, ये गठबंधन को दिला सकते थे हर सीट पर, 3-4 सीटों पर, वो नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें से भी बहुत सारा वोट ऐसा है जो जानता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना, वो गठबंधन की तरफ आएगा। माफी चाहूंगी सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन के मेन जो भी पार्ट्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए गेटी, पर्सनली तो जितने इंसाफ पसंद लोग हैं
और जाट समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम के नीचे भी देख लीजिएगा, कमेंट्स करेंगे, वो लोग जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के से खुश नहीं है। तो उम्मीद तो वाकई नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि वो बड़े समझदार और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो किसानों का दर्द जानते हैं, उन्होंने बात की है। लेकिन अब बहरहाल अपने अपने फायदे के लिए कोई कहीं भी जा रहा है, बताइए इसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन मैं तो आपको जमीनी कुछ हकायक बताना चाहता था, मैं अपने प्रोग्राम में पहले बता भी चुका हूँ कि 2017 में और 2022 में लोक नीति का आंकड़ा है, मैं कह कर थक गया हूं कि 2017 में जाट समुदाय का वोट जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला था, ऐसा लग रहा था किसान आंदोलन के बाद कि ये वाला वोट उनसे छिट जाएगा, खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह से यहाँ हारेगी। लेकिन लोक नीति के आंकड़े के मुताबिक आपको हैरत होगी गेटी कि 2022 में ज्यादा वोट मिला है जाट समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को। अब बताइए फिर इनके जाने आने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, इनका फायदा जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो 2 सीट सामने दें वाले या को 4 तोड़ा सीट जा दें, सकता है ना, इंडिया गठबंधन तोड़ रहे हैं, कम से कम उसमें वो राजनीति तो खेल रहे हैं कि एक पार्टी को देखिए तोड़ रहे हैं वो। नीतीश कुमार के जाने से मैंने कहा ना परसेप्शन टूटा है, वहां फर्क भी पड़ेगा बिहार में। जयंत चौधरी के जाने आने से मैंने कहा 1,50,000 वोट आ सकता था, वो अब अपने आप आ जाएगा। जयंत चौधरी के जाने से जयंत चौधरी का फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फायदा यह है कि वो परसेप्शन तोड़ दिया उन्होंने। इंडिया गठबंधन तो मोदी मान जी के लिया सामने जाए कि जैन चौधरी राजनीति के चवन्नी ही है, जो कि पिछले बयानों में भी कह रहे थे कि मैं चवन्नी हूं क्या जो पलट जाऊंगा। तो मैं पलटना मतलब कहा जा सकता है कि वो 2000 वाले नोट की जैसे वो पलट गए हैं। एक शेर सुनाता हूँ गेटी, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। एक शायर ने कहा, गम उठाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा, गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा। तो ये तो ऐसे अजीब व गरीब बिखर गए हमारे जयंत चौधरी। इसकी एक लाइन और सुन लीजिए, वो भी शेर सुन लीजिए। इसके अगली गजल का एक शेर यह है, वो कहता कि जो भी देना है बेमांगे दे दे मुझको। अब आप समझिए कि मोदी जी से कहा जा रहा है कि जो भी देना है बेमांगे दे दे मुझको, हाथ फैलाऊंगा तो नजरों से उतर जाऊंगा। अब इन्होंने तो हाथ भी फैला दिया। पहले कह रहे थे बेमांगे दे दो 4 सीट, 2 सीट, 3 सीट केंद्र में, अब इन्होंने हाथ भी फैला दिया। अब तो ये 2024 में बताएंगे जनता कि जयंत चौधरी चवन्नी रहे या 5 रुपए रहे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अजीत चौधरी जो है स्वर्गीय, उनके बारे में कोई शब्द हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, देश के बड़े नेता रहे। चौधरी चरण सिंह तो अलग ही है। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की विरासत को अजीत सिंह ने भी खत्म किया था और जयंत चौधरी ने भी खत्म किया है, इसी तरह से मायावती ने काशीराम की विरासत को खत्म किया। सर इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता रहे, उनके हक के लिए लड़ा। लेकिन अगर आज वो खुद होते तो क्या खड़े होते नोएडा बॉर्डर पे सड़क जाम किए किसानों के साथ, या फिर सरकार के भारत रत्न के साथ खड़े होते? एक बात तो बताइए, उन्होंने तो उस जमाने में मोदी जी तो सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस का औरा राजीव गांधी के समय 415-25 सीटों का था, जिसके के बारे में ये उम्मीद करते हैं कि हम ये वाला रिकॉर्ड तोड़ दें। मोदी जी कहीं नहीं ठहरते इंदिरा गांधी के आगे, कांग्रेस के आगे, राजीव गांधी के आगे। जो उनका वो औरा था, जो पुराने लोग हैं, हमने तो देखिए सुना है, हम तो बहुत छोटे थे, हमें तो ध्यान नहीं, हमने तो आप जैसे लोगों को, जो न्यूज देने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनके जरिए हमें पता चला। उस जमाने में कांग्रेस से लड़कर ही तो वो प्रधानमंत्री बने थे भाई। उनकी हिम्मत तो देखिए, उनको क्या नहीं मिल सकता था बताइए आप। वो भी हाथ फैला देते तो कुछ भी मिल जाता। लेकिन वो तो ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। चंद्रशेखर जो उनके समकक्ष बड़े नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। गेटी में आपकी जानकारी में होगा, हालांकि मैं फिर भी इजाफा करने की कोशिश करता हूं, हमारे दर्शक भी जान लें, चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले कोई पद नहीं लिया आज तक, सीधे प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने कितनी जमीन पर काम किया है और कितना यहाँ के जाट के लिए, किसानों के लिए, किसानों के तो देवता कहे जाते हैं वो, उन्होंने काम किया। तो वो कैसे भारत रत्न के लिए खड़े हो जाते हैं? हाँ, भारत रत्न अगर उनको मिला, मैंने तो शुरुआती वक्तव्य में आपके सामने जो बात कही है, प्रधानमंत्री जी का कोई एहसान थोड़ी ना है, देते तो 5 साल 10 साल पहले दे देते आप। लेकिन अब आपको जयंत चौधरी को तोड़ना है, जाट समुदाय को दिखाना कि देखिए हम तो आपके भी हितैषी हैं। अरे कर्पूरी ठाकुर के भी तो आप देकर आए हो भारत रत्न, लेकिन वहां हालात क्या कर रखे हैं बताइए आपने। ओबीसी के अति पिछड़ा के हाल क्या है बिहार में?
आप उसी जाति जनगणना सर्वे के खिलाफ है जो नीतीश कुमार और कांग्रेस आई ने उठाया था। बताइए, भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न दे रही है तो इससे बड़ी बात यह नहीं होगी कि उन्हीं के समाज के लोगों को आप जाति जनगणना सर्वे के मुताबिक उनके हुकूक दें। उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, उसके तो आप खिलाफ हो जाते हैं। उसमें तो आप कहते हैं कि गरीब की कोई गरीब एक जाति का है, मेरे आगे कोई जाति नहीं है। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके अति पिछड़ा को अपने करीब लाना चाहते हैं। ऐसे ही ये जाट समुदाय, लेकिन जाट समुदाय इनकी बातों में नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इस बार सर 2022 जाट के से हालात मुझे एक और इनका बयान याद आ रहा है जयंत चौधरी का कि मुझे 2 लाठी मैंने खाए हैं 100 और खा लूंगा, आप सब अपने भाई के पास लौट आओ, मतलब जो उनका वोट बैंक बीजेपी के साइड है वो लौट जाओ। याद हो कि किसान आंदोलन के वक्त जयंत पर अमित शाह की पुलिस ने खूब डंडा बरसाया था, अगर आपको याद होगा। क्या लगता है जयंत के इस फैसले पर जाट वोटरों पे कोई संदेश जाएगा या फिर उस पर कोई असर पड़ेगा? मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा था कैटी कि जाट समुदाय जो है हम्म ना, जो इनको देखो हम्म भारतीय जनता पार्टी में जाना उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो हम्म मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट में जो 2012-13 में झगड़ा हुआ था मुजफ्फरनगर में, उस समय ये भाईचारा खत्म कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जी नेताओं पे आरोप हैं, वो आरोपी भी हैं, बल्कि उनको क्लीन चिट मिल रही है। वो हम्म गन्ना मंत्री थे पहले, सुरेश, एक वो क्या नाम था हम्म उनका, एक वो राणा थे, राणा करके, थाना भवन से गालिबन। उधर ये सरदाना का एक विधायक था ठाकुर संगीत सोम। इस तरह के नेता उसके अंदर आरोपी थे। उन लोगों ने ऐसा बलबा कराया कि ये जाट और मुसलमानों का जो आपस में रोटी बेटी का एक रिश्ता था ना, उसको खत्म कर दिया एक जमाने से। तो जाट हम्म समुदाय का बड़ा हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, लेकिन किसानों की तरफ ये लोकदल काम किया करती थी, किसानों की पार्टी हम्म मानी भी जाती थी। अभी राकेश टिकैत हो, इनका देखिए कुछ नहीं मालूम। आपको मैं बताऊं, हम तो बात करते हुए भी हमारा मन बड़ा भारी इसलिए है कि देश को बचाने की जो आप बात कर रहे थे, ये सब लोग बारी बारी क्या कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर जनमत बिगड़ चुका है, आप देखें ना बराबर के मुल्क में पाकिस्तान में क्या हुआ, जनमत इमरान खान के साथ था, लगभग उसको मिल हम्म रहा है वहां पर बहुमत। चूंकि आप कुछ भी कर लें, अगर मिसाल के तौर पे ये तमाम चीजें हैं ना, बहरहाल। लेकिन जयंत चौधरी के बारे में मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है, और बल्कि हम्म इंटरव्यू इन द सेंस, ये एक बार अखिलेश यादव के साथ आए थे, मैं कई बार बता चुका अपने प्रोग्राम में। इनको आज अखिलेश यादव ने कहा ना विधानसभा में कि हम जो है इनका इस्तकबाल करते हैं, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। नेताजी मुलायम सिंह जी ने जो है उनकी प्रतिमा लगवाई है। गैटी, मेरे हम्म पास वीडियो मौजूद है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोनों एक साथ बैठे थे, मैंने इनके बिल्कुल पास खड़ा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले मुलायम सिंह को विधान परिषद का सदस्य बनाया, और मुलायम सिंह ने सबसे पहले इनकी प्रतिमा विधानसभा में लगवाई। तो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, इनको मालूम नहीं था ये बात। ये बता दूं, मैं, मेरे पास साक्ष्य है इस बात का, वीडियो है मेरे पास, मैं खुद सवाल कर रहा हूं उनसे। तो इनको ये कह रहे हैं ना प्रतिमा लगवा दी, ये चौधरी चरण सिंह की बात भी भूल गए कि मुलायम सिंह का, चौधरी चरण सिंह का क्या मामला था। विधान परिषद भेजने वाले चौधरी चरण सिंह थे, प्रतिमा लगवाने वाले मुलायम सिंह थे। अब आप भाई क्या बता सकते हैं, देखिए अब कोई शब्द नहीं है। अब तो 2024 में जो चल रहा है, तो चुनाव में गेटी जवाब देगी जनता। आप और हम क्या दे सकते हैं, हम तो सिर्फ हकायक एविडेंस रख सकते हैं जनता के सामने। सर जी। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, काफी सारे किसान अभी काफी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, और उसी में प्रधानमंत्री, एक किसान प्रधानमंत्री को, जो कि किसान के लिए काफी उन्होंने काम किया था, चौधरी चरण सिंह को अवार्ड देकर, भारत रत्न देकर, क्या वो कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं? देखिए बात ऐसी है, मैंने अभी आपसे कहा कर्पूरी ठाकुर वाला बिल्कुल सेम मामला यही है। लेकिन मैं उन्हीं हम्म किसानों की बात कर रहा हूं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। 2022 में जो आलू बेल्ट वाले किसान थे अलीगढ़ मथुरा साइड में, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हाँ, गन्ना किसान ने थोड़ा सा जो है अखिलेश यादव वाले गठबंधन को वोट दिया था। तो ये भारतीय जनता, ये जो किसान कर रहे हैं ना, ये आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, मैं तो वो बात बताऊंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे सामने तथ्य है। वो किसी को बुरा लगते हो, अच्छे लगते हो, बात अलग है। हमारा काम तो सही बात रखना है। चौधरी चरण सिंह को आप भारत रत्न दे रहे हैं, जिनको नहीं देना है वोट, जो नाराज हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनको मालूम है कि किसानों के एमएसपी पे आप कैसे बदल गए हैं, किसानों पे हुए मुकदमे पे कैसे बदल गए हैं, किसान आंदोलन पे 700 किसान शहीद हो गए, उन लोगों को तो देखिए मालूम होगा। वो शायद पहले भी नहीं दे रहे थे और अब भी नहीं देंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात क्या है कि वो अकेले इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं ना। ये नेता जो है तस्वीर होती है।
देखिए, आप जो है ना तस्वीर के सामने तो काम करते हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं नेता। मैं अकेला जाकर के कोई भाड़ मतलब कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अब नेताओं के साथ आना ही पड़ता है। अब वो नेता कौन है बताइए क्या कर सकते हैं? वो किसान आए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि आप भारत रत्न भी देते, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन आप ये भी काम करते कि जो किसान इस सर्दी में पहले भी मर चुके हैं, बेचारे शहीद हो चुके हैं, जो अपनी मांग ले रहे हैं, उनकी मांगों को एमएसपी की बात आप ही ने तो कही थी पहले। पहले आपने तो कहा था कि 2022 में जो है दुगनी कर देंगे और 4 गुनी कर देंगे, कहाँ है? छत्तीसगढ़ का किसान कितना परेशान है। चावल, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। वो तो भूपेश बघेल को आप सलाम कीजिए, उनकी हालत कुछ बेहतर कर दी थी। लेकिन किसान के हालात क्या हैं? वो जो तोमर साहब जिनको विधायक बना दिया इन्होंने केंद्रीय मंत्री से, वो 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं थे किसान आंदोलन के बीच में। चलिए खैर, लेकिन बहरहाल किसान हो या मजदूर, मौलाना हो या पंडित, जी, गेटी, सबको बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदू बना दिया इन लोगों ने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने और आशीष जी ने अभी बात करी कि कैसे जैन चौधरी, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी बात करी जैन चौधरी ने कैसे ही अपनी ही जुबान से वो खुद ही पलट गए, जहां पर वो एक टाइम पर बोल रहे थे कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, लेकिन वो आज खुद ही अपने ही बातों को इनकारते हुए खुद ही चवन्नी बन गए। तो देखते हैं, अभी 24 चुनाव आना बाकी है, 24 शुरू हुआ है और नीतीश कुमार जा चुके हैं, जैन चौधरी भी अपना पलटा बदल चुके हैं। अब देखना बाकी है आगे क्या क्या होता है, ये तो बस शुरुआत है। आप देखते रहिए, इसी तरीके की और भी चर्चाएं हम करेंगे। देश नीति के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।